नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड बेस वाईवी चैनल पर आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसे कि कल हमने आपके जो अपना 3.2 उसमें आपको जोड़ने वाले जो सवाल थे अवयवी मैट्रिक्स के मैंने 4 तक आपको करवा दिए थे। हम स्टार्ट करते हैं उसी में 5वां। पहले जितने भी आपको जोड़ने वाले, घटाने वाले या बराबर करने वाले हैं, मैं आपको पहले वो सवाल करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दो मैट्रिक्स को, दो अवयवों को जोड़ना सिखाया उनको बराबर करना सिखाया। अभी मैंने आपको दो अवयव, दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना नहीं सिखाया। मैं सिखाऊंगा, जैसे आपका ये हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद हम अगली स्टेप चढ़ेंगे। तो जितने भी इस चैप्टर के अंदर जोड़ने वाले हैं, घटाने वाले हैं, हम वो सारे ही करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई वाले, गुना वाले करेंगे। जैसे आपको पांचवा में आपको एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दिए, सॉरी, ए और बी। क्या दिया आपको? ए। ठीक, ये आपको बोला है 2/3, 1/3, 7/3, 2/3, 1/3, 7/3। ठीक, दूसरा आपको 1, 2/3, 2, 1, 2/3 और 2, यही है। अगला आपको दिया है 5/3, 4/3 और 2/3। ये तो आपको दिया ए। वैसे आपको बी क्या देके रखा है इन्होंने? जो आपको बी मैट्रिक्स दिया है, जो बी दिया वो दिया आपको 2/5, 1/5, 7/5, 2/5, 1/5, 1/7/5। थोड़े छोटे लिख रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक, ये तो आपको क्वेश्चन नहीं दिया, अभी हल नहीं करवा रहा हूँ, सोल्व नहीं करवा, ताकि बोर्ड हमारी जगह कम पड़ेगी, इसलिए थोड़ा छोटे अक्षर लिख रहा हूँ। समझ तो आ रहा है ना? वैसे आपको क्या दिया? 7/5। फिर दिया आपको 3/5, 2/5 और 6/5। क्या? 3/5, 2/5 और 6/5। इससे अगला दिया आपको 1, 4/5 और 2/5। 1, 4/5 और 2/5। क्या आपको यही दिया है? मैंने जो आपको लिखा है ए और बी, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है, प्रश्न के अंदर दिया है। यहाँ पर आपको छोटे लिखा होगा, शायद आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बाकी आपका क्वेश्चन ही है। आपकी ये ए वाला मैट्रिक्स है, अवयव है, ये आपका बी वाला मैट्रिक्स अवयव है, जो क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है आपको 5वां। अब इसमें यहाँ से क्या होगा, हम वो करेंगे तो आपको बड़े अक्षर लिख दूंगा। मैंने यहाँ पर इसलिए छोटा लिखा है ताकि जब मैं स्टेप करूँ तो इस बोर्ड पे एक ही बार में आपको पूरा ही आ जाए सवाल, जिससे आप स्क्रीनशॉट लो या नोट से बनाओ तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। ये तो मैं लिख दूंगा, फिर मिटाऊंगा, फिर लगूंगा, तो उसमें स्क्रीनशॉट में आपको प्रॉब्लम आएगी। कितने स्क्रीनशॉट लोगे आप? बहुत ज्यादा हो जाएगी, इससे आपकी मेमोरी लॉस होगी फोन की। इसलिए आपको मैंने एक पे बोर्ड पे पूरा करवाने के लिए इसे थोड़ा बारीक लिखा, छोटा लिखा। बाकी ये आपका क्वेश्चन ही लिखा हुआ अभी, तो कुछ नहीं किया और छेड़छाड़ी। अब इसने आपको क्या बोला? इसने बोला 3a। क्या बोला इसने? 3a माइनस 5b। ये आपको करना है, क्या करना है? जो आपका ए मैट्रिक्स है, जो आपका ए अवयव, उसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है? इस 3 का मल्टीप्लाई पूरे ही एलिमेंट्स, पूरे ही अवयव के अंदर होगा। किसके? ए मैट्रिक्स के अवयव के। दूसरा क्या बोला आपको? 5b, यानी जो 5 है आपका, वो आपका जो बी मैट्रिक्स है, जो बी अवयव, उसके पूरे ही एलिमेंट्स के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ये बी है आपका। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैंने लिखा 3। मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, मुझे निकालना है। मैं स्टेप इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड पे आ जाए। ठीक, नहीं तो फिर मैं लिखता पहले 3a माइनस बी आपको निकालना, फिर लिखता 3a का मान निकालता, फिर 5b का मान निकालता। पर मैं एक साथ मान इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि पूरे बोर्ड के ऊपर आपका आ जाए व्यवस्थित प्रश्न। क्या? 3a। ए आपको क्या देके रखा है? 2/3, 1/3, 7/3। ये ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो आप यहाँ देख लेना। ठीक, 1, 2/3, 2, इधर आपका 5/3, 5/3, 4/3, 2/3।
ये तो ये आपका ए, माइनस क्या करना आपको 5b, क्या करना है 5b, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। और मैट्रिक्स कौन सा बी वाला, तो बी वाले के प्रत्येक एलिमेंट्स यानी एवरी एलिमेंट्स और प्रत्येक अवयव के साथ इस 5 का गुना होगा बी के। ठीक, ऐसा नहीं केवल एक के साथ होगा, पूरे के साथ होगा, पूरे जितने भी एलिमेंट्स उसमें देखे रखे, जितने भी अवयव देखे रखे, प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा 5 का। क्या देखे रखा आपको 2/5, 1/5 एंड 7/5। इधर आपका 3/5, 2/5, 6/5, एक 4/5, 2/5। ये आपको देखे रखा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। मैंने जैसे इसका 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो मेरा क्या होगा, इस 3 से ये 3 हट जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कैसे करा मैंने, आपको मैं एक बार एक सेट समझा देता हूं, जिससे क्या रहेगा, मेरा थोड़ा जगह बच जाए, क्योंकि आपका सवाल बड़ा है। अगर मैं 2 के साथ लूं, क्या करा मैं 3 का मल्टीप्लाई करा, या एक एक बता दूंगा आपको। आपका 2/3 है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किसका करा, 3 का करा, 3 का, तो क्या है मेरा आगे, ये 3 से 3 मेरा खत्म हो गया, क्या बचा 2, यहाँ मेरा 2 आ गया। कैसे 2 आया, मैंने इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करा, आपको बता दिया। अब यह करूंगा मैं, इस 3 का मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 1/3 में, 1/3 में क्या हुआ, मैंने यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा मेरा 3। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं, 7/3 में, 3 मल्टीप्लाई 7/3। फिर क्या हुआ मेरा, वापस 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 7। वैसे इस 3 का मल्टीप्लाई क्या करूंगा, इस 1 के साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई के साथ करूंगा 3। इस 3 का मल्टीप्लाई मैं 2/3 के साथ कर रही हूँ, ये करा था मैंने यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2/3। क्या होगा मेरा, इस 3 से 3 को हटा दूंगा तो क्या बचा 2। वैसे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करा, क्या 3 2 जा 6। इस 3 का मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं 5/3 में, क्या करा मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा 5/3। क्या हुआ यहाँ भी 3 से 3 मेरा खत्म हो गया, क्या बचा 5। फिर 3 का मल्टीप्लाई क्या करा मैंने 4/3 में, क्या हुआ 3 से 3 खत्म, क्या बचा मेरा 4। फिर 3 का मल्टीपल वैसे क्या करा 2/3 में, तो यार मेरा 2 ही बचेगा। समझ गए क्या आगे, तो माइनस क्या करना मुझे, इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करके बताऊं क्या, अब तो आगे ना आपको समझ में कि किस तरीके से 5 से 5 हट जाएगा। तो जितने बट्टे वाले भाग 5 रहेगा भाग में, वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए। तो मेरा ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा मेरा 5, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 5 से 5 हट जाएगा, बचेगा 4। इस नीचे वाले 5 से ऊपर वाला 5 हट जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ भी इस नीचे वाले 5 से ऊपर वाला 5 बच जाएगा, क्या हट जाएगा, क्या बचेगा 6। इस 5 से 5 खत्म हो जाएगा, बचा अपना 2। समझ गए मेरा कैसा है, मैंने आपको पूरा समझा दिया किस तरीके से करना है, कैसे मैंने हटाया। अगर मैं ज्यादा करता तो फिर मुझे मिटाना पड़ता है इस अवयव को, इस मैट्रिक्स को बाद में मिटाना पड़ता है इस आगे सवाल करने के लिए, इसलिए ताकि हमारी जगह भी व्यवस्थित रहे, सब व्यवस्थित, इसलिए कर रहा हूँ। आगे करना माइनस करेंगे, 2 में से 2 को माइनस करा, क्या है 0। इस 3 में से 3 को घटाया, क्या आया 0। 5 में से 5 को घटाया, क्या आया 0। 3 में से 1 को घटाया, क्या है आपका 2। इस 2 में से 2 को घटाया, आपका 0। इस 4 में से 4 को हटाया, कितना आ रहा 0। 7 में से 7 को हटाया 0। 6 में से 6 को हटाया, आपका 0। वैसे 2 में से 2 को हटाया 0। इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर 3 है, या तो यहाँ पर 3 होगा या 1 होगा। देखते हैं क्या गलती करा हमने। हाँ ठीक, देख लो क्या गलती कर दिया हमने यहाँ, 3 से 3 को हटा दिया है, ये मैंने 3 से 3 को हटा दिया, बाकी मैंने 3 लिख दिया, आएगा 1 ही। ये गलती हुई हमसे। ठीक, क्या हुआ, इस 3 का मल्टीपल है इसमें करा मैंने, 3 इंटू 1/3 प्लस ये 3 से 3 को तो मैंने हटा दिया था, लेकिन 1 मैंने हटाने के बाद 3 से 3 बोल रहा था, इसलिए 1 लिखा, करा सही था। ठीक, 1 - 1 यहाँ भी आपका 0, और ये क्या आपका आंसर है, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स से भी कहते हैं, जीरो अवयव भी कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। अब करते हैं सिक्स्थ वाला, छठा।
सिक्स नंबर का क्या आपको सिक्स नंबर का दिया है कोस थीटा, क्या दे दिया आपको कोस थीटा, साथ क्या बोला आपको, ये आपको दिया है गिवन है क्वेश्चन है आपका कोस थीटा, अंदर दिया आपको कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। फिर आपको अगले दिया प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर आपका कोस थीटा और साइन थीटा, यही दिया आपको। सॉरी इसमें बाहर जाए आपको थोड़ा, एक सेकंड नीचे लिखता हूं, ज्यादा ऊपर हो गया। आपको ये सवाल दिया वो दिया है कोस थीटा, यहां दिया आपको कौन सा साइन है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, यही आपका, ये आपको दिया प्लस साइन थीटा, या दिया आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर कोस थीटा और साइन थीटा। अभी क्या बताया मैंने, जो भी आपको बाहर देके रखते हैं मैट्रिक्स के अवयव के, जो भी बाहर देके रखते हैं उसके मल्टीप्लाई में देता है, उसका मल्टीप्लाई का गुना हम प्रत्येक एलिमेंट से मैट्रिक्स के या प्रत्येक अवयव के अंदर अवयव के अंदर करते हैं, प्रत्येक अवयव के अंदर करते हैं जो आपको अवयव में देके रखता है। तो इस कोस थीटा का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ भी होगा, 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 जिसे बोलो हिंदी में जो आपको कोस थीटा दिया है इसका गुना हमारे इस अवयव के साथ भी होगा, इस अवयव के साथ भी होगा, इस अवयव के साथ भी होगा, इस अवयव के साथ, यानी पूरे ही अवयव के अंदर होगा, पूरे ही मैट्रिक्स के अंदर होगा। कैसे होगा हम करते हैं, कोस थीटा का गुना कोस थीटा हम करें, क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, इतना तो पता है ना, जब हमारी बेस सेम हो तो गुना में उनकी पावर जुड़ जाती है। अगर आपको ए मल्टीप्लाई ए दिया हो, क्या करते हैं हम, ए मल्टीप्लाई ए, अगर इसकी पावर एम है और इसकी पावर है, क्या हो जाता है आपको ए की पावर एम प्लस एन, यही मैंने किया कोस थीटा पावर वन कोस थीटा पावर वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और एक दो, क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा और साइन थीटा, यह आपका माइनस कोस थीटा साइन थीटा, यह क्या हो जाएगा आपका फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, क्या हो जाएगा आपका साइन के अंदर करा मैंने साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यह आपका साइन थीटा कोस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। क्या करना है हमें, दो अवयव दो मैट्रिक्स को अब जोड़कर लिखना है। कैसे जोड़ेंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हमारा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इधर आपका क्या हो गया माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्या बोल दो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इधर आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली हमारा आंसर क्या है, हम प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था 1, सबको पता है, 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं हम, हमारा क्या हो जाएगा 1, इधर आपका कोस थीटा साइन थीटा हमेशा साइन कोस थीटा साइन थीटा आ गया बच्चा 0,
यहाँ भी cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा 0, यह आपका 1। आपको ये मत समझ लेना कि cos थीटा sin थीटा में से सर sin थीटा cos थीटा घटा रहे हो, नहीं। कैसा लिख दिया मैंने, अगर -2 × 3 लिखूंगा तो इसका क्या आएगा -6, अगर -3 × 2 भी लिखूंगा तो ये भी आएगा आपका -6। तो आपका यही लिखा है, यहाँ पर मैंने 2 पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया, यहाँ पर 3 पहले लिख दिया, 2 महीने बाद में लिख दिया, वही चीज लिखा हो, ठीक। केवल इधर उधर स्थान परिवर्तन करके लिख दिया हो, समझ गए। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया 0। हो गया अभी आपका छठा। अब इसके बाद आपके दो वाले कौन से, एक सातवां, इसमें x + y का मान निकालना है, सातवां बाद में करेंगे। हम करते 10वां, इसमें आपको बोला x, y और z का मान निकालना है। क्या करना, 10 में बोला आपको x, y और z का मान निकालना है। क्या दिया आपको, यहाँ दिया 2 और इसके मल्टीप्लाई में कौन सा मैट्रिक्स दिया आपको, x y z w, यहाँ दिया x y z w। इसके साथ x y z t s हो रही है, एक t 10 है ना, प्लस आपको दिया 3 और इसका मल्टीप्लाई में क्या दिया 1 -1 और 0 2 0 और 2 इक्वल, क्या दिया आपको इक्वल में, इसके बराबर में दिया है आपको 3 5 4 6, 3 5 4 6 यही दिया आपको। जैसे इससे अच्छा, इससे मल्टीप्लाई में 3 दिया आपको, क्या दिया आपको, ये दिया। अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम इसमें हम पता करेंगे कब हम किन्हीं दो अवयव किन्हीं दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो उसमें क्या हो, उसकी ऑर्डर या कोटि समान हो। तो ये भी 2/2 का है, ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, यानी हम इस मैट्रिक्स के अंदर या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर लिखा मेरा 2x, क्या आएगा मेरा 2y 2z 2t। मैंने 2 का मल्टीप्लाई अंदर के जो मैट्रिक्स है, जो अवयव, उसके प्रत्येक अवयव या एलिमेंट से मैं करा। वैसे मैं इसमें भी करूंगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट से अवयव के अंदर करूंगा। यहाँ हो जाएगा मेरा 3 -3 0 3 2 6। वैसे मैं यहाँ भी करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई अंदर, क्या हो जाएगा 3 3 9 3 5 15 3 4 12 एंड 3 6 18। हो गया मेरा इतना, ठीक। इससे आगे क्या करूंगा, अब यहां से मुझे क्या करना है, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, जोड़ ना जोड़ देता हूं, ठीक। क्या हो जाएगा मेरा 2x + 3, यह हो जाएगा मेरा 2y -3, यहाँ पर 2z + 0, यहाँ 2t + 6 और इक्वल में मुझे क्या देके रखा है 9 15 12 18। अब मैंने आपको जिस दिन फर्स्ट क्लास में आपको चीज बताई थी कि हम प्रत्येक अवयव को, सॉरी, कि हम किन्हीं भी दो अवयव को, किन्हीं भी दो टू मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं, जब उनकी ऑर्डर बराबर हो। लेकिन उससे मैंने आपको दूसरी चीज भी बताई थी कि हम कभी भी किन्हीं भी दो अवयव या दो मैट्रिक्स को बराबर कब कर सकते हैं। यानी मेरा मैट्रिक्स ए दिया है और मैट्रिक्स बी दिया है, ये दोनों मेरे बराबर कब हो सकते हैं, ये मेरे दोनों बराबर तब हो सकते हैं जब इनकी पहली चीज तो इनकी ऑर्डर क्या हो, बराबर हो, क्या हो, ऑर्डर बराबर हो, ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए, यानी कोटि क्या हो, कोटि बराबर हो। तो इनकी कोटि तो बराबर है, 2 × 2 की 2 × 2 की, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त मैंने क्या बताई थी कि जो दोनों मैट्रिक्स है, दोनों अवयव है, इनके एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जिसे आप क्या बोलते हो? अवयव। क्या हो? बराबर हो, या बोल दो में समान हो। यानी ये बराबर तब हो सकती है जब इसका एलिमेंट्स और इसका पहला एलिमेंट्स और इसका पहला एलिमेंट्स है, इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव बराबर हो। ऐसा पहले में नहीं, पूरे में ही होगा। ये तो वही बात हो गई जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपको 4 चॉकलेट, या मैंने, छोड़ो 4 नहीं, मैंने बोला कि 6, इस 6 के बराबर क्या होगा? 6 हो सकता है क्या? 6 के बराबर 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर भी है। जैसे अब मैंने क्या करा, इस 6 को मॉडिफाई करके लिख दिया। इस 6 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैंने बोला कि 2 × 3 बराबर 6 के, 3 × 2 = 6 है बराबर। मैं ऐसे लिख दूं, या मैंने और ऐसे मॉडिफाई कर दिया, मैंने लिख दिया 4 + 2 = 6, ऐसे लिख दूं। फिर भी क्या रहा, ये बराबर का चिन्ह क्या बताता है कि इसमें जोड़ूंगा, या ये जो दो संख्या को जोड़ूंगा, या दो संख्या घटाऊंगा, या दो संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ भी ये यही कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, जब मैं 2x + 3 करूंगा तो मेरा जो आंसर होगा वो 9 आएगा, या एक ठीक क्या आएगा? 9 आएगा। अब यहाँ x आपको निकालना है, तब जाकर आप x निकाल पाओगे। तो क्या करोगे आप? यहाँ से लिखा मैंने 2x + 3 = 9। क्या है मेरा? 2x = 9 - 3, यानी 2x = 6। क्या जाएगा? मेरे को x का मान आया 3 निकल कर, यहाँ से हटा दिया 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक, वैसे मैंने इसको रखा इसके बराबर में, किसे रखा? सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड दूसरा अवयव को। 2y - 3 = क्या देके रखा मुझे? 15। क्या करूंगा मैं? 2y में तो निकालना है, 15 - 3, 2y = 12। चलो यहाँ पर मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि आप नोट्स बनाओ, दिक्कत ना है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 2x - 6, आगे आएगा मेरा 2x = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी x = 3। वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? 2y = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, y = 6 आ गया y। वैसे मैं क्या करूंगा? थर्ड एलिमेंट, तीसरे अवयव को दूसरी मैट्रिक्स के जो बराबर में देखे रखे उसके थर्ड अवयव यानी तीसरे में एलिमेंट के बराबर करूंगा। क्या मेरा? 2z + 0, 2z + 0 = 12, यानी 2z = 12, 2 × 1 = 2। चलो एक और स्टेप बढ़ा देते हैं इसमें भी। 2z = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, z का मान क्या निकल कर आया मुझे? 6। इसे क्या करूंगा मैं? फोर्थ एलिमेंट्स यानी चौथे अवयव के साथ करूंगा। क्या मेरा? 2t + 6 = 18, ये मुझे दिया है, इक्वल करा मैंने फोर्थ एलिमेंट से। क्या आ जाएगा मेरा? 2t = 18 - 6, 2t = 12, या बोल दो 2t = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ये जो मुझे t पर आ रहा है वो आ रहा 6। अब ये मान आप यहाँ रख के देख लो बराबर आएगी कैसे? अगर मैं x के बराबर क्या रखता हूँ? 3, तो 3 दूनी 6 और 3 9, हारे 9 के बराबर। y के बराबर 6 रखता हूँ, 6 दूनी 12, 12 में से मेरा 3, सॉरी एक सेकंड, इसमें एक मिस्टेक हो, क्या हुआ कि जो आपका ये माइनस का था उधर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो क्या आ जाएगा? 2y = 18, y क्या आ जाएगा मेरा? 2y = 18, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = यानी y = 9। एक गलती सॉरी मेरी तरफ से हो जाती है कभी गलती, प्लस माइनस, एक प्लस माइनस गलती, पूरा सवाल गलत। वैसे आपका यहाँ भी जेड का मान 6 है, जेड का मान आप 6 रखो, या 6 × 2 = 12, 12 आ रहा है। टी का मान 6 रखो, यहाँ टी का मान 6 रखा, 6 दूनी 12 और 6 18 आ रहा 18, ये हो गया आपका 10वां। हम इससे आगे करते हैं अपना आपका 12वां नंबर का, उसमें भी एक्स वाई जेड ही निकालने हैं आपको।
12वां क्या दिया आपको 12वां एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस एक्स 2 डब्ल्यू, एक्स 6 माइनस एक्स 2 डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, ठीक है। इस साइड आपको दिया है प्लस 4 एक्स प्लस वाई 3, क्या दिया आपको प्लस 4 एक्स प्लस वाई, ये आपको 3 दिया है, तो यहाँ पर जेड प्लस डब्ल्यू यही है। इसमें आपको क्या निकालना एक्स वाई और जेड का मान, तो पहले हमारी वही शर्त है, पहले जो हमारे को दिया है प्लस घटा वही करेंगे, तो इस 3 का मल्टीप्लाई में पूरे के अंदर कर देता हूँ सबसे पहली चीज, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 3x 3y या 3z और 3w। फिर क्या करा मैंने, जोड़ दिया है प्लस दिया तो जोड़ देता हूं, x प्लस 4 इधर 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यहां पर -1 प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, क्या क्या जाएगा 2w प्लस 3। अब क्या कर दूं मैं, कर दूं बराबर फर्स्ट एलिमेंट से को फर्स्ट एलिमेंट से के, पहले अवयव को पहले अवयव के, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के, ये नहीं कि दूसरे अवयव को जो हमें बराबर दिया उसकी बात कर रहा हूँ, पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स, ये पहला अवयव है हमारा, ये दूसरा अवयव, तो इसका जो पहले एलिमेंट होगा, जो इसका पहला अवयव होगा उसको किसके बराबर करेंगे आप, इसके पहले एलिमेंट पहले अवयव के बराबर करेंगे। कैसे करते हैं, यहाँ हमारा 3x हमने 3x लिखा इज इक्वल टू क्या दिया आपको x प्लस 4, 3x उधर से क्या है मेरा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा 2x 4 यानी 2x इज इक्वल टू 4, क्या आ जाएगा मेरा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x से क्या निकल कर आया मेरा 2 आ गया मेरा x। अब क्या करा हम 3y ये वाला लिखा हमने 3y बराबर में क्या दिया हमें 6 प्लस एक्स प्लस वाई, क्या करना मुझे y में इधर लेके आया, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि x बराबर क्या देके रखा हमें 2, हमने निकाल चुके हम, अगर हम x का मान निकाल चुके तो वही इसमें होगा, x का मान 2 तो क्या लिखा मैंने 3y, उधर से क्या है मेरा y तो हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी 2y इज इक्वल टू 8, अगले स्टेप 2y इज इक्वल टू 8 यानी 2 1 जा 2 2 4 जा 8, y कितना निकल कर आया है मेरा 4, क्या निकला मेरा x निकला, y निकला, क्या निकालूंगा मैं z, क्या दिया मुझे 3z इज इक्वल टू -1 प्लस w प्लस z। देख ये तो मैंने कर क्या कर रहा हूं मैं 3z, उधर से आया मेरा z क्या हो गया -z, क्या चल रहा है मेरा -1 प्लस w, क्या हो गया मेरा 2z इज इक्वल टू w -1, हो गया इतना। अब मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के बराबर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आप आगे पीछे कर सकते हो, क्या फोर्थ एलिमेंट 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, क्या आएगा मेरा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, यानी w का जो मान निकल कर आया मुझे आया 3, ये क्या है मेरा w, इस w के मान को क्या करूंगा यहां से उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, क्या है मेरा 2w 2z इज इक्वल टू w क्या है मेरा 3 3 माइनस 1 यानी 2z इज इक्वल टू 2 2z इज इक्वल टू 2 यानी z इज इक्वल टू 1, आ गया ये आपका। क्या क्या मान हो गया आपको, क्या क्या निकालना था आपको, x निकालना था निकाल लिया, y निकालना था हो गया आपका, z हो गया और उसी में आपका w भी हो गया, x आपका 2 y 4
W 3 और Z 1, यही निकालने थे आपको। इसके अलावा हमारा क्या दिया है, हम कल क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। कैसे हम